आपके यहाँ जितने भी स्ट्रीट लाइटों के खंभे लगे हुए हैं वो सब नीचे से खुले हुए हैं और उनमें जो बिजली के तार हैं खुले हैं जी। वो लोग क्या करते हैं कि जब हमारा जनरेटर चलता है, जनरेटर से जब लाइट जाती है तो वो लोग उसको तोड़ के अपना ई रिक्शा चार्ज करते हैं। कोई घर का क्या कहते हैं घर की बिजली चलाता है। इसके लिए हमने FIR भी की थी अज्ञात के रूप में कि ये लोग ऐसा करें जो लाइट के ये तार हैं ये सारे के सारे खुले हुए हैं कि यानी 2-4 बच्चे भी हैं चिपक चुके हैं, 1-2 बच्चे समझ लीजिए 3 जानवर मर चुके हैं यहाँ। आपके ईओ साहब ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि ये जो स्ट्रीट लाइटों की ये दुर्गति क्यों है तो बता रहे थे कि यहाँ के लोग तार खोल के उनसे ई रिक्शा चार्ज करते हैं। इनसे तार बंद करने कहते हैं तो उनके कर्मचारी हैं वो तार नहीं खुले रहेंगे छोड़ देते हैं। ये एक टॉयलेट बना हुआ है, पिंक टॉयलेट है जिसका नाम है पिंक टॉयलेट। अगर जाल में किसी भी बस का किसी एम्बुलेंस का अगर पहिया चला जाता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है आप देख। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में है। जैसा कि आपने पिछली खबरों में देखा, हमने आपको जनपद फर्रुखाबाद से लगी हुई नगर पंचायत शमशाबाद की बदहाली के बारे में दिखाया कि वहाँ किस तरीके से विकास कार्य किए गए, किस तरीके से वहाँ पर विकास की गंगा बही। हम नगर पंचायत शमशाबाद के कुछ अन्य हिस्सों में आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये एक टॉयलेट बना हुआ है, पिंक टॉयलेट है जिसका नाम है पिंक टॉयलेट। और आप देख सकते हैं कैमरा मैन जरा दिखाएंगे पिंक टॉयलेट की ये स्थिति है कि इसमें ताला लगा हुआ है। नाम पिंक टॉयलेट और इसके कलर पिंक टॉयलेट करने से ये पिंक टॉयलेट नहीं बन जाता है। ये सफेद हाथी बना हुआ खड़ा है। ये लेडीजों के लिए बनाया गया था। इसमें व्यवस्था की गई थी कि जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको यहाँ पर सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सबका सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हम यहाँ के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस नगर पंचायत की इतनी बदहाली क्यों। ये शमशाबाद है, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ एक राजा हुए थे जिनका नाम खोर नरेश था और उनकी ये नगरी है, वह यहाँ के राजा थे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ऐतिहासिक स्थल को जो है इस तरीके से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। हम नगर पंचायत के कुछ और हिस्सों में जाएंगे और वहां से आपको दिखाएंगे कि नगर पंचायत में किस तरीके से विकास की गंगा बही है। क्या नाम है आपका? संजीव। ये बताइए संजीव भाई साहब, ये पिंक टॉयलेट कितने दिन से बंद है? ये सर बहुत जब से बनी है तब से 2 ही एक बार खुली, उसके बाद सारे दिन से बंदी है। लगभग कितने दिन हो गए होंगे? लगभग 2 साल हो गए। आप देख लीजिए, बता रहे हैं भाई साहब 2 सालों से ये पिंक टॉयलेट खुला ही नहीं है। ये स्थिति है, ये विकास पिंक टॉयलेट बना हुआ है। बना है ना जी, जनता के लिए बना जी। इसमें ताला क्यों लगा? लगभग 2 साल हो गए इसे बने। पिंक टॉयलेट केवल महिलाओं के लिए, यानी इसमें पुरुष नहीं जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं। लेकिन इसमें ये ताला पड़ा हुआ है जो सीधा यहाँ उदाहरण देता है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरा मैं ध्यान दिखाइए कैमरामैन जी, ये पिंक टॉयलेट है और इसके बराबर में लगा हुआ ये एक हैंड पंप है। और ये पिंक टॉयलेट में जाने के लिए इसमें एक समर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये तार गया हुआ है और ये नल है, आप देख लीजिए ये नल है, ये देखिए ये इसमें कुछ है ही नहीं, खराब है ये हमारे सामने ईओ साहब हैं। श्रीमान जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर एक मॉडल शौचालय बना हुआ है जिसमें कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि कई महीनों से वो बंद है और उसकी बहुत ज़्यादा दुर्गति। इतना ही नहीं, यहाँ पे कई और शौचालय हैं, एक पिंक शौचालय है, इसकी इतनी दुर्गति क्यों है? पूरा देश देख रहा है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आते हैं तोड़ कर और पार्टी दुर्व्यवहार से या कुछ भी कहें वो यहाँ पर शाम को अराजक तत्व जो है तोड़फोड़ वगैरह कर देते हैं। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि इसको मॉडल शौचालय बनाया जाए। मॉडल शौचालय बनाने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। उसके बाद उसको थर्ड पार्टी को दिया जाएगा। थर्ड पार्टी जिसको उसको मेंटेन करेगी, जिससे दोबारा इसकी कई महीनों से 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, इतनी अव्यवस्थाएं क्यों? मैं अभी मेडिकल से था, अभी मुझे 2 महीने आए हुए हुआ है। मैंने उसको देखा है, मॉडल शौचालय का काम जारी और जल्दी से पूरा करा हिस्से में आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं सामने ये एक शौचालय बना हुआ है, सार्वजनिक शौचालय है, लोगों के यूज के लिए बनाया गया था। लेकिन देख लीजिए ये भ्रष्टाचार है, ताला लटका हुआ है, पब्लिक के यूज के लिए बनाया गया था लेकिन बंद है। मैं यहाँ के नागरिकों से जानने की कोशिश करूंगा कि इसकी बदहाल स्थिति कब से है। दादा हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? लाल खान मंसूरी। भाई साहब ये बताइए, ये जो शौचालय है ये कब से बंद है? खुला ही नहीं है, ये कभी 10 साल हो गए वो खुला ही नहीं है। 10 सालों से नहीं खुला, बहुत बड़ी बात। शौचालय बना हुआ है और इसके अलावा और कितने शौचालय आपके यहाँ बने हुए हैं जो सार्वजनिक हैं? सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर 4 है। क्या स्थिति है उनकी?
सही कंडीशन है, लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। हर घर में हमने क्या कहते हैं शौचालय बना दिया है। यहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है जिसको पेशाब घर हिंदी में कहते हैं। आप देख लीजिए, ये पेशाब घर है। ये देखिए आप, ये विकास है, विकास चिल्ला रहा है कि यहाँ विकास की गंगा वही है। और देखिए आप, ये देखिए, ये जो दीवारें हैं ना, पूरी तरीके से देखिए टूट चुकी हैं। इतनी बदबू आ रही है ना कि आदमी 5 मिनट खड़ा हो जाए तो बेहोशी से मर जाएगा, इतनी यहाँ पर बदबू है। और देखिए सारी की सारी दीवारें टूट गई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये नगर पंचायत शमशाबाद है जहाँ विकास की गंगा बहती है। सरकारों का चुनाव हो गया है लेकिन इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये यहाँ की आवाम के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। यहाँ कई दुकानें हैं, इन दुकानदारों के आराम के लिए बनाया गया था, लेकिन देख लीजिए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यही विकास है, ये क्या है, ये विकास है। जितनी भी स्ट्रीट लाइटों के खंभे लगे हुए हैं वो सब नीचे से खुले हुए हैं और उनमें जो बिजली के तार हैं खुले हैं। क्यों? ये आप लोकल लोग जो यहाँ के हैं, आप इनसे पूछिए कि ऐसा क्या कारण है कि ये खुले हुए हैं, क्योंकि हमने तो जो करा था वो बंद है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल आम आदमी है वो क्या चाहता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है, हालांकि नगरीय क्षेत्र है लेकिन यहाँ पर लाइट कम आती है। वो लोग क्या करते हैं कि जब हमारा जनरेटर चलता है तो जनरेटर से जब लाइट जाती है तो वो लोग उसको तोड़ के अपना इसका चार्ज करते हैं। कोई घर का क्या कहते हैं घर की बिजली चलाता है। इसके लिए हमने FIR भी की थी अज्ञात के रूप में कि ये लोग ऐसा करें, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगला पॉइंट आपका नहीं, आपने जो कार्रवाई इनके ऊपर की थी तो ये तो एक कोई समाधान तो नहीं हुआ। आपके समाधान यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने जो है एक तार निकला हुआ है, तमाम मरीज आते हैं, कोई छू गया किसी की जान के ऊपर बनाएगी। भाई मरीज आएगा तो तार छूने नहीं आएगा, दवा लेने साथ भी कई लोग आते हैं, सामने तार छूने नहीं आएंगे भाई। ये तो सर बहुत गलत बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे स्ट्रीट लाइटों के तार खुले हुए हैं। सारे के सारे नहीं, आप चलिए साथ में देख लेते हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए, कई मैं आपको सारे नहीं, आप चलिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात उठाई, आप चलिए देख लेते हैं सारे खुले क्या है। ये मैं ये कहना चाहूंगा सर, हम पब्लिक की आवाज उठाते हैं, पब्लिक की आवाज देखिए, यहाँ के जिम्मेदार हैं सर। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जो है मैं और इससे में आए हैं, हम आपको यहाँ की एक बहुत बड़ी लापरवाही को दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, ये पोल है, ये कोई पोल नहीं है, ये स्ट्रीट लाइट का पोल है। कैमरामैन जरा ऊपर दिखाएंगे, इस पर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है जो कि यहाँ के नगर पंचायत के वासियों को रात्रि में रोशनी के लिए लगाई गई थी। लेकिन इस स्ट्रीट लाइट के पीछे कितना बड़ा धोखा किया गया है आप देखिए। ये देखिए, ये स्ट्रीट लाइट के ये तार हैं, ये सारे के सारे खुले हुए हैं कि यानी कि अगर यहाँ कोई भी बच्चा आ जाता है या कोई भी बुजुर्ग आ जाता है, ये सामने भैया की दुकान भी है, तमाम ग्राहक आते हैं निकलते हैं, अगर किसी का भी धोखे से भी हाथ टच हो गया तो यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये कोई एक लट्ठा नहीं है, मैं कई लट्ठे आपको दिखाऊंगा जो यहाँ इसी स्थिति में है। सबके सब तार खुले हुए हैं, धोखे से भी अगर किसी का हाथ टच हो गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम यहाँ पर एक दादा से बात करेंगे जो यहाँ पर। नाम अरुण। ये बताइए, आपकी ये दुकान के सामने ये खुली स्ट्रीट लाइट के तार लगे हुए हैं, ये कब से हैं? जब से ये लगा है तब से। पंचायत में एक स्ट्रीट लाइट ऐसी नहीं है जिसके तार खुले हो। आप ये देखिए, हम नगर पंचायत के दूसरे स्थान पर आए हुए हैं और आप देख लीजिए खुले तारों पर ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और ये नगर की मुख्य रोड है, कोई आम रोड नहीं है, ना कोई मलिन बस्ती है। जैसा कि यो साहब ने यहाँ आरोप लगाया है, यहाँ की पब्लिक पर आरोप लगाया है कि ये लोग इन जो है ये स्ट्रीट लाइटें हैं, इनसे अपने वाहनों को खड़ा करके चार्ज कर लेते हैं। तो श्रीमान जी, ये मुख्य रोड है, अगर यहाँ पर वाहन खड़ा करके चार्ज करेंगे तो जाम लग जाएगा। इस तरीके से जनता पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है, क्योंकि जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको सजा दी जाए, लेकिन ये सजा पूरी आवाम को देना गलत बात है। क्योंकि अगर ये तार खुले हुए हैं, ये मार्केट है, यहाँ से कोई व्यक्ति निकलता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये एक स्ट्रीट लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने स्क्रीन पर कई लाइटें आपको दिखाई होंगी जो आपकी नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइटों के तार खुले हुए हैं, जो बदहाल हमारे साथ और मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? नदीम भाई साहब, ये बताइए, यहाँ पर ये जो लाइटों की व्यवस्था है, जिस तरीके से तार खुले हुए हैं, ये सब कब से है? ये काफी टाइम से है। मेरे तो ये दुकान है, मछली लगाता हूँ। नहीं, जैसा कि ईओ साहब ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर लोग जो है अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके इलेक्ट्रिक जो रिक्शे होते हैं उनको चार्ज करते हैं। करता हूँ, मैंने तो अभी तक चार्ज रखा वैसे किसी को देखा नहीं, पर वही काफी टाइम से खुले हैं। सही है, देख लीजिए, भाई साहब के सामने दुकान है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये भाई साहब की दुकान है, ये मछली की दुकान किए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना आज तक किसी ने यहाँ पर ई रिक्शा चार्ज किया है, लेकिन ये तार जरूर खुले हुए हैं जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। हम बस स्टैंड का परिसर है, दिखाएंगे कैमरामैन जी, और इसके सामने एक ये स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और देख लीजिए आप,
इसके तार जो है पूरी तरीके से खुले हुए हैं कि बस स्टैंड परिसर पर कोई भी आए और वो मौत के मुंह में चला जाए। ये देखिए, ये छोटा बच्चा था और ये तार है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई होंगी, कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तो शासन प्रशासन जो है शोक व्यक्त करेगा। क्या कह रहे हैं दादा, क्या कह रहे हैं? 2-4 बच्चे तो यहाँ चिपक चुके हैं, एक आध दो बच्चे तो समझ लीजिए। ईओ साहब जी कह रहे थे, जो आपके यहाँ के ईओ हैं, आदिवासी अधिकारी, वो कह रहे थे कि ये तार हमने नहीं खुलवाए हैं, हमने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं वो यहाँ तार खोल के अपने ई रिक्शा चार्ज करते हैं। ये गलत बात, कोई रिक्शा चार्ज नहीं होता यहाँ सारी, यहाँ पर तो ऐसी पड़ी हुई। क्या बता रहे हैं दादा? 2-3 जानवर मर चुके हैं यहाँ। आपके ईओ साहब ये आरोप लगा रहे हैं। मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि ये जो स्ट्रीट लाइटों की ये दुर्गति क्यों है, तो बता रहे थे कि यहाँ के लोग तार खोल के उनसे ई रिक्शा चार्ज करते हैं। नहीं, इनसे तार बंद करने कहते हैं, तो उनके कर्मचारी हैं वो तार नहीं खुले रहेंगे, छोड़ देते हैं। ईओ साहब जी देख लीजिए, ये गलत बात है, ये आवाम का दर्द है। आप जो है यहाँ पर आए हैं, मैं ये चाहता हूँ, यहाँ की आवाम ये चाहती है कि आप ऐसी छाप छोड़कर जाएं कि लोग आपको याद रखें कि एक ईओ यहाँ आए थे। आप देख लीजिए, ये स्थिति है यहाँ पर। आपकी यहाँ की आवाम को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और ये सब स्थिति ना रखी जाए। ये जो तार खुले हैं, यहाँ पर तमाम बच्चे आते हैं, आए दिन चिपकते हैं, ये बहुत बड़ी दुर्गति है। और हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये नालियों में केबलें पड़ी हुई है, ये देखिए आप, ये देखिए आप। ये साहब जी आप बता रहे हैं कि नागरिक जो है यहाँ के तार काट लेते हैं। आप देखिए, ये नाली के अंदर तार पड़े हुए हैं और खुले हैं, नाली में पानी भी है। और यहाँ पर अगर कोई भी अर्थ आ जाए आदमी के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई जानवर चिपक जाए, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना में यहाँ की जो नगर पंचायत की स्ट्रीट लाइटें हैं, इनके लिए ये तार गया हुआ है, खुले में केबल गई है। और देखिए, ये नाली के अंदर सारे तार कटे हुए हैं। कैमरामैन ये पास से दिखाएंगे आके, ये देखिए, ये सारे तार जो हैं कटे हुए हैं। ये देखो, अगर बराबर में ही एक स्कूटी भी खड़ी हुई है, अगर ये स्कूटी है या यहाँ कोई बच्चा निकलता है, अगर ये इनका पैर टच हो जाए तो आप सोचिए इतने एसी वोल्टेज से कैसे बच पाएंगे। क्या नाम है आपका? नन्नी। ये नन्नी जी हैं और ये सफाई कर्मचारी हैं और ये खुद बताएंगी कि इनके ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। ये बताइए, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? हमें दिक्कतें आ रही है, माना तो कोई पैसा बढ़ा रहा है और हम पर 300 रुपए में काम कर रहे हैं, कोई हमारा सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या काम कर रही हैं आप? सफाई घर पे साहब। 300 रुपए पर डे मिलते हैं? 300 रुपए महीना। 300 रुपए महीने? क्या काम करती हैं आप? सफाई घर पे साहब, झाड़ू लगाते हैं। तो आपने किसी अधिकारी से इस संबंध में नहीं कहा? हाँ, अधिकारी से कहा, उधर हमने इसका क्या नाम अपने ऑनलाइन करा था कागज, जब भी नहीं मेरी। किस अधिकारी से आपने कहा? ईओ साहब से कही। अच्छा, कितने दिन से आप सफाई का काम कर रही हैं? 25 साल हो गई। देख लीजिए, श्रीमती जी 25 सालों से सफाई का काम कर रही हैं। स्कूलों में झाड़ू लगाने का काम कर रही हैं। जूनियर में कर रहा काम, जूनियर स्कूल में बता रही हैं कि हम सफाई का काम कर रहे हैं। जहां एक व्यक्ति एक दिन में 350 रुपए मजदूरी लेता है, वहां इनको जो है एक महीने में 300 रुपए दिए जाते हैं। क्या यही जो आप महिला सशक्तिकरण की आपकी सरकार बात करती है कि हम महिलाओं को जो है रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं के लिए तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं लाई जा रही हैं? क्या यही सच्चाई है? आप एक सोच कर देखिए, 300 रुपए महीने में किसका परिवार चलता है? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। ईओ साहब, आपको भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। इस लाचार महिला पर इतना अत्याचार करना ठीक नहीं है। अगर आपने इनको नौकरी से निकाला तो सीधी सी बात है, आप इसमें शामिल है, इस भ्रष्टाचार में शामिल है, क्योंकि इसने अपना दर्द उठाया है, अपना दर्द दिखाया है। आपको इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से इन पे अत्याचार ना किया जाए। जो इंसान 25 साल से यहाँ पर सेवा दे रहा है, उसको आपको परमानेंट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि ये गरीब थी, इसके ऊपर अत्याचार किया गया। इसको आपको सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। शमशाबाद के एक चौराहे पर हैं। इस चौराहे का नाम चटोरी मार्केट के नाम से ये प्रसिद्ध है और हम आपको दिखाएंगे। इस चौराहे पर जो नगर पंचायत शमशाबाद है, शहर के कई नागरिक, कई ग्रामीण इधर से निकलते हैं क्योंकि ये मुख्य मार्केट है। और आपको हम दिखाएंगे इस मार्केट में जगह जगह पर जो जालियां बनाई गई थी, उन जालियों की क्या स्थिति है। देखिए, ये देखिए, जो ये सड़क है, चौराहे के मुख्य जगह पर ये जाली है, ये टूटी हुई है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि कई बार यहाँ पर जो है लोग जब निकलते हैं उनके पैर चले गए हैं, किसी के तो पैर में फ्रैक्चर हो गया। थोड़ी दूर कदम पर एक बस स्टैंड भी है, यहाँ से बसें भी निकलती हैं, कई सवारियों को लेकर बसें निकलती हैं। और आप देख लीजिए,
यहीं पर मुख्य मार्ग पर ये जाल और है। ये देखिए कितनी जर्जर अवस्था में है। ये नगर पंचायत की घोर लापरवाही को दिखाता है। आप देख लीजिए, इस अगर जाल में किसी भी बस का, किसी एम्बुलेंस का अगर पहिया चला जाता है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर तमाम वाहन निकलते हैं, तमाम बसें आती हैं, एम्बुलेंस आती है। अगर कोई भी प्रसव पीड़ित महिला कहा जाता है कि आराम से एम्बुलेंस को चलाया जाता है, लेकिन इतने गहरे गड्ढे के जाल में अगर कोई भी एम्बुलेंस का पहिया चला जाता है, किसी बस का पहिया चला जाता है, तो यकीनन कितना बड़ा हादसा हो सकता है। हम यहाँ के कुछ नागरिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये बदहाली कब से है। नगर पंचायत यहाँ पर ये जाल है, ये कब से इस तरीके से पड़ा हुआ है? 1 साल हो गई थे, 1 साल से ज्यादा हो गई है। कोई व्यवस्था नहीं की। कुछ नहीं व्यवस्था, ये देखिए, ये जो जाल है, ये जाल नहीं है, ये मौत का जाल है कि अगर यहाँ पर एक बस बहुत कठिनाइयों के साथ सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इतना गड्ढा है, बहुत ज्यादा, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है यहाँ पर। तो अपने यहाँ पर थोड़ी देर दूरी पर एक नगर पंचायत का कार्यालय है, डीओ बैठते हैं, किसी को सूचना नहीं दी। सूचना दी है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये लापरवाही है, ना तो एजुकेशन पे काम हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो आज भी मजदूरी कर रहे हैं, अगर किसी को ले जा करके दिखाया जाए तो उन पर लेबर हैरेसमेंट का केस लग जाए। नगर पंचायत जो आपका जो कार्यालय है, इससे लगा हुआ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और उसके बाहर एक बहुत गहरा गड्ढा हो चुका है। एम्बुलेंस आती है, उसमें गड्ढे में चली जाती है, कोई महिला प्रसव किए हुए आएगी, उसको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए क्या काम आपके लिए काम किए गए? ये काम आप उनसे पूछे जाके, ये सामुदायिक जो केंद्र होता है जी, ये सीओ साहब के अंडर में आता है, हमारे अंडर में नहीं आता है। ये रोड है, रोड पे गड्ढे हैं। रोड की डब्ल्यूडी का रोड नहीं तो प्रस्ताव तो आप लोगों को ही प्रस्ताव में कहाँ से दूंगा, आप पहले पूरी जानकारी करिए। और कितना यहाँ के लोगों में उम्मीद जगी है कि हमारे आने से यहाँ पर कुछ अच्छा हो सकता है, इसलिए ये तमाम नगर पंचायत के वासी यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि मीडिया ही वो माध्यम होता है जो अपनी बातों को जो है उच्च अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से पहुंचाने का काम करता है। और ये जनता के साथ अत्याचार जो हो रहा है, इसके लिए आपको सोचना चाहिए, यहाँ की जनता को न्याय देना चाहिए। मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मेरे से, हम पत्रकारों से जो भी संभव मदद हो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ की जनता को इतना कष्ट ना दीजिए कि यहाँ कोई भी अगर बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उस परिवार का एक चिराग चला जाएगा। बाकी आपकी सरकारें, आप लोग सिर्फ सांत्वना देने के अलावा उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं।